सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बोलने वाला हूँ। मैं रेगुलर लोगों के आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के सेशन लेता हूँ, जिस पे हम लोगों के पिछले जन्मों को और उनके यदि कोई रूहानी संपर्क है, आत्माओं से संपर्क, वो भी पॉसिबल है। और यदि कोई भूत प्रेत या कोई एंटिटीज़ है, उसको भी हम इस सेशन पे निकाल पाते हैं। मेरे उसी आकाशिक सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी थी और वो सेशन ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डाला था। तो उसी सेशन की कहानी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। इस सेशन पे आप जान पाएंगे कि क्या पर काया प्रवेश संभव है। क्या किसी जिंदा व्यक्ति की आत्मा किसी अदर पर्सन पर आ सकती है। साइकोलॉजी में आप इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से कुछ अलग है। आज से 1.5 साल पहले की बात है। जस्ट मैं ट्रैवल कर रहा था, एक सफ़र पे था। रात के अचानक 1:30 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया। ट्रेन पे मैं सफ़र कर रहा था और रात के 1:30 बजे एक क्लाइंट का फ़ोन आया। वो क्लाइंट यूएसए से थी। नाम मैं यहाँ पे उस क्लाइंट का नहीं लूँगा, मैं एक अलग नाम यूज करूँगा। मैं उस क्लाइंट का नाम यहाँ पे एक नकली नाम मैं बोलूँगा, पूजा। पूजा ने मुझसे संपर्क किया और रात के 1:30 बजे उसकी आवाज़ में मेरे पास फ़ोन आया और उसने मुझे फ़ोन में बोला कि विवेक सर, इस पर्सन को बाहर निकालो, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। तब मैंने उस फ़ोन को कट कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से मुझे कॉल आया और इस बार आवाज़ थोड़ी चेंज थी। उसने बोला, विवेक जी, ये बहुत तड़प रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप इसको शांत करो। मुझे समझ नहीं आया कौन तड़प रही है। तो मैंने फिर पूछा, पूजा जी क्या हुआ? तो उसने बोला कि विवेक जी, ये बहुत तड़प रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप इसे शांत करो, आप इसे हीलिंग दो। तो मैंने कहा, पूजा जी किसे हीलिंग दूँ? तो पूजा की आवाज़ अचानक चेंज हुई। बोली, मैं पूजा नहीं हूँ, मैं अस्फाक हूँ। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, मुझे लगा कोई एंटिटीज़ का केस होगा। तो मैंने कहा, ठीक है अस्फाक जी, मैं हीलिंग देता हूँ, अभी आप फ़ोन रख दें। क्योंकि मैं ट्रेन में बैठा था और मैं वहाँ पे कमांडिंग में नहीं आ सकता था। मैंने कहा कि मैं हीलिंग देता हूँ और मैं 1-2 दिनों में संपर्क करूँगा। मुझे लगा कि शायद पूजा जी पे कोई एंटिटीज़ होगी अस्फाक नाम की और उसके लिए वो मेरे पास आई होंगी। 2 दिन बाद मैंने उन्हें कॉल लगाया, तब वॉइस पूजा जी की ही थी। तो मैंने पूजा जी को कहा, पूजा जी आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बताया कि सर, मैं कुछ ऐसा लगता है कि मेरे पे कोई होता है, बट मैं नहीं जान पाती हूँ। तो मैंने उसे आकाशिक सेशन बुक करने कहा और मैंने उसका आकाशिक सेशन लिया। उस आकाशिक सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आए, जो कि मेरी बुक का एक प्रोजेक्ट में मैंने रखा है। जब मैंने पूजा को आकाशिक सेशन पे कमांड करना चालू किया, सिर्फ 2 मिनट ही गुजरे होंगे, अस्फाक की एंटिटीज उस पर आ गई। मैंने अस्फाक से प्रश्न करना चालू किया, अस्फाक तुम कहाँ रहते हो और क्यों पूजा जी के पीछे पड़े हो? तो अस्फाक ने बोला कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे 3 महीने हो गए इसके पीछे आए। तो जनरली एंटिटीज़ होती है तो हम पहला प्रश्न करते हैं, आपकी डेथ कैसे हुई थी अस्फाक, तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी? मैंने सिर्फ ये प्रश्न पूछा।
तो अशफाक ने जो जवाब दिया मैं भी शॉक्ड हो गया। अशफाक ने बोला मेरी डेथ नहीं हुई है, मैं जिंदा हूँ और मैं दुबई पे, उसने कंपनी का बकायदा नाम बताया, इस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप दुबई पे इस कंपनी पे जॉब करते हो तो आप इसकी बॉडी पे कैसे आए। तो उसने बोला कि मुझे मेरे चाचा जी ने ये विद्या सिखाई थी और मैं उस विद्या से इसके बॉडी पे प्रवेश कराऊं। मैंने कहा क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? उसने कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बाहर भी आना चाहता हूं बट मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरीके से बाहर आऊं। मैंने इमीडिएटली कमांड किया मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, यहां से तुम आराम से बाहर आ सकते हो। तो उसने बोला कि मैं पूजा जी की मदद करना चाहता हूं क्योंकि पूजा जी का एक्चुअल में डाइवर्स केस चल रहा था। मैं पूजा जी की मदद करना चाहता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी डाइवर्स केस में चल रही है और इस पे फाइनेंशियल बर्डन्स भी हैं, इसको डिसीजन लेना नहीं आता है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही डर है। मैं इसलिए इसकी मदद करने आया हूं ताकि ये सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस कर ले। मैंने अशफाक को कहा अशफाक तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है लेकिन ये तुम्हारे लिए भी और इसके लिए भी हितकर नहीं है। उसने बोला सर मैं बाहर ज़रूर आ जाऊंगा, मुझे कुछ दिन का वक्त दें। मैंने कमांडिंग करना चालू की तो उसने मुझसे लास्ट टाइम मांगा सर मैं 2 महीना इसके साथ रहूंगा फिर मैं इसकी बॉडी को छोड़ दूंगा। मैंने उसे कमांड करके 2 मंथ की एक एफर्मेशंस डाली और कुछ मंत्रास मैंने वहाँ पे पढ़े। उसके बाद पूजा अपने बॉडी पे रिटर्न आ गई और मैंने उसे अपने हीलिंग पे रखा था। लगभग 1-1.5 महीने गुजरे होंगे। मैंने पूजा से अपडेट लिया। पूजा कुछ हद तक तो शांत थी बट अशफाक जब भी आता था तो वह अशांत हो जाती थी। मैंने एक बार और सेशन लिया और अशफाक को कमांड किया कि अशफाक अपने बॉडी पे रिटर्न जाओ। धीरे धीरे अशफाक इस चीज़ के लिए एग्री हुआ और 2 महीने बाद पूजा जी पूरी नॉर्मल हो गई। आज वो लेडी बहुत नॉर्मल है। जब नॉर्मल हुई तब मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। उस क्वेश्चंस में कई चीज़ें मेरे सामने क्लियर हुई कि पूजा जी और अशफाक जस्ट नॉर्मल एक चैट फ्रेंड बने थे और जब वो इंडिया आई थी तो दोनों को ऐसा लगा कि वो ट्विन सोल जैसे हैं और दोनों की खूब वार्तालाप और चैटिंग चलते रही। एक पीरियड में अशफाक क्योंकि इस टाइप की मैजिकल प्रैक्टिसेस पे था, अशफाक ने उस टेक्निक को पूजा जी पे यूज करने की कोशिश की। जो भी हुआ वो एथिकल वे से करेक्ट नहीं है। कोई अगर आपका इस प्रकार से एडवांटेज उठाए तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल की ग्रोथ को रोकता है। जो लोग ट्विन फ्लेम और इन चीज़ों के पीछे पागल होते हैं उनको भाव पे नहीं बहना चाहिए, उनको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए और इस टाइप की सिचुएशन कभी भी आ सकती है। आप इसे साइकोलॉजिकल टर्म में मल्टीपल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घटनाओं की और भी कई कड़ियां थी और भी कई चीजें थी जो मैं आपको इस कहानी पे नहीं बता पा रहा हूं। जब हम उस वे से एनालाइज करेंगे तो ये बिल्कुल परकाया प्रवेश जैसा ही है। इस टाइप के और भी केसेस मेरे साथ हुए थे, मैंने उसको स्टोरी रूप पे शेयर किया था। आप मेरे ब्लॉग में उस स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। सीमा नाम की स्टोरी पे मैंने उसे शेयर किया है, आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। आकाशिक इंटेलिजेंस की ऐसी ही कई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं ज़रूर अगली बार आऊँगा। धन्यवाद।